जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके का सेट नंबर 33, जिसके अंदर पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन रहेंगे। डेली आपको सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास और 2 लाइव क्लास चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी तैयारी आपको मेरे दोस्तों आईक्यू स्टडी सेंटर के ऊपर तैयारी करवाई जाती है, जहां से ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर से। मेरे दोस्तों चैनल पे ऊपर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और 60 रुपए की पीडीएफ है भाई, अगर आपको प्राप्त करनी है तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 88 130 58 810। ठीक है, 30 रुपए की एक पीडीएफ और एक 30 रुपए की, जिसके अंदर आपके एक पीडीएफ में हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर और साइंस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 6000 क्वेश्चन इसमें है और एक पीडीएफ में है 3000 क्वेश्चन, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। सेट नंबर 33 कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था कि जो कल्पना चावला है उनका जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था, तो करनाल था कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन। कोहिनूर पत्तर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कोहिनूर पत्तर के जो संपादक थे वो बाल मुकुंद गुप्त थे। कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रेवाड़ी जिले के गुडियाणी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। रेवाड़ी जिले के गुडियाणी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 नवंबर 1865 को। ठीक है, और ये क्या थे? निबंधकार थे, पत्रकार थे। नेक्स्ट है सेना अध्यक्ष, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव कौन से जिले में है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा झज्जर जिले में। झज्जर जिले का कौन सा गांव है? बेरी गांव, जहां पर थल सेना अध्यक्ष रह चुके दलबीर सिंह सुहाग। और ये कौन से थे? 28वें थल सेना अध्यक्ष बने थे। और कब से कब तक इनका कार्यकाल था? 31 जुलाई 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक ये थल सेना अध्यक्ष रहे थे, 2 साल रहे थे। और मेरे दोस्तों वर्तमान में कौन है थल सेना अध्यक्ष? उपेंद्र त्रिवेदी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा भिवानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 10 मई 1951 को इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, भिवानी जिले के अंदर हुआ था। और 2010 से लेकर 2012 तक सेना अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनकी एक 2010 से लेकर 2012 तक इन्होंने थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और इनके एक आत्मकथा का नाम है क्रेज एंड कन्विक्शन, COURAGE, क्रेज एंड कन्विक्शन, कन्विक्शन। ये इनके क्या है? आत्मकथा का नाम है, इनके द्वारा ये आत्मकथा लिखी गई। शंकर जादूगर की जन्म स्थली बताना है, तो शंकर जादूगर की जन्म स्थली ऑप्शन नंबर है एलनाबाद। इनका जन्म कब हुआ शंकर जादूगर का? 6 सितंबर को, 6 सितंबर 1950 को हरियाणा के सिरसा जिले के एलनाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम क्या है, यानी कि वास्तविक नाम क्या है? शिव कुमार मोदी। क्या है? शिव कुमार मोदी। शिव कुमार मोदी इनका नाम है, वास्तविक नाम। ये आप इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? तो हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन कहलाते हैं। कब हुआ था जन्म? 20 अगस्त 1915 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रोहतक जिले में हुआ था। रोहतक जिले के कहाँ पर हुआ था? सिकंदरपुर माजरा, सिकंदरपुर माजरा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। और जो रोहतक का पोस्टल डिवीजन है उसके द्वारा अक्टूबर 2021 में मूलचंद जैन के नाम से डाक टिकट जारी किया गया था, रोहतक डिवीजन का जो पोस्ट ऑफिस है। नेक्स्ट है पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो हरियाणवी संवांग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जन्म कब हुआ इनका? 11 अक्टूबर 1925 को। कहाँ पर हुआ? 11 अक्टूबर 1925 को कहाँ पर हुआ? हिसार जिले के नारनौंद के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, हिसार जिले के नारनौंद के अंदर इनका जन्म हुआ था। 2003 के अंदर क्या हो गया था? इनका
निधन हो गया था 2003 में। नेक्स्ट है, परिणीति चोपड़ा का जन्म कौन से जिले के अंदर हुआ था? तो परिणीति चोपड़ा का जन्म अंबाला जिले के अंदर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो एक अभिनेत्री है। हरियाणा से वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 2017 और 2013 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की? तो उनका नाम है अनीता कुंडू, जो हिसार से बिलोंग करती हैं। हरियाणा के रहने वाले भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए, जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको उनका नाम बताना है कि वो कौन थे। तो वो थे गजेंद्र वर्मा। कौन थे? गजेंद्र वर्मा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। पंडित लक्ष्मीचंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी स्तुति की है? गुरु रूप में किसकी स्तुति की है? मानसिंह की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंडित लक्ष्मीचंद को आपको पता होगा सूर्य कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने गुरु के रूप में मानसिंह की स्तुति की थी। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? देखिए, कपिल मुनि का जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? कलायत के अंदर है। और कलायत कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। अगर यहाँ पर दिया होता कौन से जिले के अंदर है तो कैथल टिक कर देते, तो नगर दिया है तो नगर को आप कलायत भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये कलायत के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और कपिल मुनि का जो उल्लेख है कहाँ पर मिलता है आपको? महाभारत के अंदर मिलेगा, वामन पुराण के अंदर मिलेगा, मत्स्य पुराण के अंदर मिलेगा, ब्रह्म पुराण के अंदर मिलेगा, कर्म पुराण के अंदर मिलेगा, पद्म पुराण के अंदर मिलेगा। पुस्तक का नाम है ए लाइफ इन डिप्लोमेसी। ए लाइफ इन डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक है महाराजा कृष्णा रासगोत्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टून्स की परियोजना का हिस्सा थे? तो इनका नाम था श्री चंद्रशेखर गुरेरा। श्री चंद्रशेखर गुरेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। श्री चंद्रशेखर गुरेरा का जन्म 30 अगस्त 1965 के अंदर कहां पर हुआ था? पंजाब के अंदर हुआ था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में वो क्षेत्र हरियाणा के अंतर्गत आता है, क्योंकि 1966 में आपको पता होगा हरियाणा और पंजाब अलग हो गए थे, तो उसमें पंजाब क्षेत्र के अंदर आ जाता था, तो पंजाब में इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, और गुरेरा के जो कार्टून हैं अंग्रेजी, हिंदी और जितने भी जैसे समाचार पत्र हैं, द पायोनियर है, पंजाब केसरी है, हिंद समाचार है, जगबाणी है, उसमें इसके जो कार्टून है वो प्रकाशित होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है? महर्षि वेदव्यास, कन्हैयालाल, भीम पुरस्कार में दोस्तों खेल से, द्रोणाचार्य भी गुरु को कोच को दिया जाता है। तो महर्षि वेदव्यास जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है भाई? और ये किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा की संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। साहित्य संस्कृत अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार। नेक्स्ट है, हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ था? तो किसका जन्म हुआ था? श्रीदेवी, परेश रावल, सोनू निगम का हुआ था। सोनू निगम कहां पर जन्म हुआ था? फरीदाबाद जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई? तो 30 जुलाई 1973 इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए थे। नेक्स्ट है, बाबू परमानंद हरियाणा राज्य के किस पद पर थे? बाबू परमानंद हरियाणा राज्य के राज्यपाल पद पर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और कब से कब तक रहे थे हरियाणा के राज्यपाल? ये 19 जून 2020 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक। ठीक है, ये क्या रहे थे? हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं बाबू परमानंद। हरियाणा केसरी के रूप में किसको जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के रूप में पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है, जिनका जन्म 4 सितंबर 1887 को कहां पर हुआ था? भिवानी जिले के एक गांव है कैलंगा गांव, भिवानी जिले के कैलंगा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। और इन्होंने मेरे दोस्तों, पंडित नेकीराम शर्मा ने रोहतक जिले में 1917 में होम रूल जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध कथन भी कहा गया था जिसका नाम था, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। नेक्स्ट है, सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चरित्र या चित्रांकन। भाई आपने कपिल शर्मा शो के अंदर देखा होगा, जो गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी हैं उन दोनों का किरदार निभाते हैं सुनील ग्रोवर, जो सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान सभा जिसने भारत का संविधान निर्मित किया
उसके सदस्य जिनकी मृत्यु 2009 में हुई। भाई प्रथम विधानसभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उनमें से हरियाणा के एक व्यक्ति थे जो सदस्य रह चुके हैं उस सभा के, तो वो कौन थे? रणबीर सिंह हुड्डा थे। रणबीर सिंह हुड्डा, ठीक है। रणबीर सिंह हुड्डा कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मेरे दोस्तों पिताजी हैं और इनकी मृत्यु 2009 में हो गई थी। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा के कौन से क्षेत्र में अंशदान किया है? कौन से क्षेत्र से है? रंगमंच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का संबंध कौन से खेल से है? कौन से खेल से संबंध रखते हैं विकास यादव? बॉक्सिंग से संबंध रखते हैं। विकास कृष्ण यादव, इनके पिता का नाम कृष्ण यादव। कब जन्म हुआ था? 10 फरवरी 1992 को हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। और आपको पता होगा भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और विकास यादव के द्वारा 2010 में एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म कहां पर हुआ था? भाई ऑप्शन नंबर ए कब हुआ था? 30 सितंबर 1992 को, ठीक है। और कब जीता था इन्होंने कांस्य पदक रियो ओलंपिक के अंदर? 18 अगस्त 2016 को इन्होंने ये पदक जीता था। और कहां पर इनका जन्म हुआ था? रोहतक जिले के मोखरा गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई, ठीक है। और जो साक्षी मलिक है ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? तो अरावली का गोल्फ मैदान मेरे दोस्तों, अरावली गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स की स्थापना जो फरीदाबाद के अंदर की गई, कब की गई थी? 1966 में की गई थी। और जो फरीदाबाद का पहला गोल्फ कोर्स है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंध रखती हैं? तो गीता जुत्सी का संबंध है दौड़ से। गीता जुत्सी मेरे दोस्तों 800 मीटर रेस के अंदर और 1500 मीटर रेस के अंदर इन्होंने पदक जीते हुए हैं, ठीक है। और 1982 में इन्होंने 1978 में और 1982 में 1978 और 1982 दोनों 1500 मीटर के लिए इन्होंने रजत पदक जीता था 1978 में और 1982 में। और 800 मीटर में 1982 में जीता था। 1982 में 2 पदक जीते, एक 800 मीटर में, एक 1500 मीटर में। और 1978 में भी एक पदक जीता भाई 1500 मीटर रेस में। चलिए नेक्स्ट है हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर है? राय सोनीपत के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसकी स्थापना मेरे दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा 1973 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? हरियाणा सरकार के द्वारा 1973 में। नेक्स्ट है सोना कार रैली कैसी रैली है? तो सोना कार रैली एक रोमांचकारी उत्सव है जहां पर दुनिया भर के लोग क्या आते हैं? एक साथ आओ, यानी कि कारवां की रैली है। किसकी रैली है? कारवां की रैली है। भाई बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर सोना कार रैली पुरानी कारों की रैली है। बहुत बार आपको पुरानी कारों का मतलब भी यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत बार एचएसएससी ने कारवां आंसर माना है, तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर बी नहीं रहेगा तो पुरानी कारें आप लगा सकते हैं। किसने माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई की है? उनका नाम है अनीता कुंडू। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार को भीम पुरस्कार देती है। हरियाणा सरकार किसको भीम पुरस्कार देती है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है और 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। नेक्स्ट है राममेहर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? क्रिकेट से, कबड्डी से, पोलो से या गोल्फ से? तो राममेहर सिंह जो है कबड्डी से संबंध रखते हैं। और 1998 में और 2002 में स्वर्ण पदक दिलाने में राममेहर सिंह का मेरे दोस्तों इनका बहुत योगदान रहा था कबड्डी के अंदर स्वर्ण पदक दिलाने में, ठीक है। और 2003 में राममेहर सिंह को मेरे दोस्तों अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा महावीर सिंह फोगाट को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? मेरे दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने किस श्रेणी में रजत पदक जीता था? भाई 55 किलोग्राम भार के अंदर जीता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस हरियाणा शहर को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है? कौन से शहर को कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है भिवानी को। नेक्स्ट है दलेल सिंह रोड कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो दलेल सिंह वॉलीबॉल, मुक्केबाजी
तीरंदाज, कुश्ती या कबड्डी? तो वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जिनका जन्म कहां पर हुआ था? दलेल सिंह रोड का, कुरुक्षेत्र जिले का एक गांव है जिसका नाम है अमीन गांव। यहां पर इनका मेरे दोस्तों क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है कुश्ती प्रवीण गीता फोगाट का जन्म स्थान कहां पर हुआ? तो गीता फोगाट का जन्म भिवानी के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ? 15 दिसंबर 1988 को, 15 दिसंबर 1988 को। और 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उन्होंने कुश्ती के अंदर 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है? वैसे इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी कहीं कहीं पर संख्या निर्धारित की गई है। क्वेश्चन को अगर कहीं पर भी सर्च मार के देखोगे, कहीं कहीं पर बताया गया है कि हाँ इनकी संख्या निर्धारित है। और कितनी है? 11 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कितनी है? 11। और 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है भीम पुरस्कार के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी को विश्व का 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया भाई? अजमेर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म कहां पर हुआ था? अजमेर सिंह का जन्म भाई करनाल जिले के अंदर हुआ था। और करनाल जिले में भी अगर गांव पूछ ले, रूनकपुर गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। करनाल जिले के रूनकपुर गांव के अंदर 1953 में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, डीएलएफ गोल्फ कोर्स हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो डीएलएफ पूछा है, तो डीएलएफ एक है अरावली, जो मेरे दोस्तों एक ही है अरावली गोल्फ कोर्स, वो फरीदाबाद के अंदर है। तो डीएलएफ गोल्फ कोर्स गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? तो हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? हैमर थ्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इनमें से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी है जो कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है? योगेश्वर दत्त, सुमन कुंडू, चांदराम। तो मेरे दोस्तों चांदराम जींद के एथलेटिक्स से संबंध रखते हैं। ठीक है, एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं चांदराम, कुश्ती के खिलाड़ी नहीं है, जींद जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंध है? हॉकी से संबंध रखती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रानी रामपाल का जन्म कहां पर हुआ भाई? कब हुआ? 4 दिसंबर 1994 को हुआ। और कहां पर हुआ? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर हुआ। और कुरुक्षेत्र जिले में भी कहां पर मेरे दोस्तों? शाहबाद मारकंडा के अंदर। ठीक है, शाहबाद मारकंडा के अंदर इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, और हॉकी महिला खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली के अंदर एक स्टेडियम बनाया गया है, रायबरेली के अंदर, जिसका नाम क्या रखा गया है? रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ, ये इसका नाम रखा गया है, जो रायबरेली के अंदर रानी रामपाल के नाम से एक स्टेडियम बनाया गया है। और 2019-20 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको क्या दिया गया है? दिया गया है। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार करने वाली पहली महिला खिलाड़ी है रानी रामपाल। नेक्स्ट है, विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान का नाम बताना है। तो कौन थे मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बजरंग पुनिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कहां पर जन्म हुआ था? झज्जर जिले के अंदर हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था, झज्जर जिले के अंदर जन्म हुआ था। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता को कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है? देसी गाय देंगे भाई, क्योंकि पहलवान है जो भी मुक्केबाजी के अंदर मेरे दोस्तों विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाई देसी गाय देंगे, देसी गाय का दूध पिएंगे, घी खाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, संदीप सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? जो भारत के हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं। तो मेरे दोस्तों हॉकी से संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं और इनका जन्म हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद शहर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 27 फरवरी 1986 को इनका जन्म हुआ था भाई, 27 फरवरी 1986 को। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और उन्होंने भारत को हॉकी में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पदक भी दिलाए हैं उनकी कप्तानी के अंदर। निम्न में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं, तो हरियाणा के जो अजमेर सिंह है बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं, अजमेर सिंह हरियाणा से संबंध रखते हैं। और जबकि साइना नेहवाल मेरे दोस्तों कौन से खेल से संबंध रखती हैं, बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। और सुमन बाला अगर पूछा जाए तो सुमन बाला कौन से खेल से, हॉकी से संबंध रखती हैं, किससे संबंध रखती हैं, हॉकी से। और सत्यवीर सिंह क्या है, एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स से एथलेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो उनका नाम था गीता फोगाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2010 के जो दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय मंडल खेल हुए थे वहां पर उन्होंने क्या जीता था मेरे दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता था। और पहली महिला कुश्तीबाज थी जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीता। इनके पिता का नाम महावीर फोगाट है, इनकी बहनें हैं बबीता फोगाट, संगीता फोगाट, रितु फोगाट, वो भी कुश्ती की खिलाड़ी हैं। हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा है, स्वर्गीय सुनील, बलकार चौहान, ईश्वर सिंह या मेहर सिंह। तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो बलकार चौहान है वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी नहीं रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, वो वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहे हैं, वो वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी रहे हैं लेकिन कप्तान नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी स्वर्गीय सुनील सिंह, ईश्वर सिंह और मेहर सिंह ये तीनों के तीनों हॉकी के खिलाड़ी के साथ साथ हॉकी भारत की हॉकी के टीम के कप्तान भी रहे हैं। लेकिन बलकार चौहान मेरे दोस्तों टीम के खिलाड़ी तो थे हॉकी के लेकिन कप्तान नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 2003 के अंदर की गई थी। जगदीश सिंह कौन है, एक मुक्केबाजी कोच हैं, ठीक है, मुक्केबाजी कोच हैं। इनके जो शिष्य हैं, इनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनका नाम है विजेंद्र सिंह, वो भी मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट है निम्न सभी वॉलीबॉल खिलाड़ी हरियाणा राज्य से संबंधित हैं सिवाय किसके, भाई विकास चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो विकास चौधरी का संबंध है मेरे दोस्तों हरियाणा के वॉलीबॉल, हरियाणा राज्य से संबंधित खिलाड़ी निम्न सभी वॉलीबॉल खिलाड़ी हरियाणा राज्य से संबंधित हैं सिवाय किसके, भाई विकास चौधरी के। विकास चौधरी का संबंध वॉलीबॉल से नहीं है, हरियाणा से संबंध रखते हैं लेकिन वॉलीबॉल के खिलाड़ी नहीं है। ये मेरे दोस्तों किसके खिलाड़ी हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए हरियाणा से संबंध रख लेकिन हॉकी के खिलाड़ी हैं। चंदगी राम सुविख्यात हैं, चंदगी राम किसके अंदर विख्यात हैं, किसके अंदर प्रसिद्ध हैं, भाई चंदगी राम क्या रह चुके हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं, मास्टर चंदगी राम, जिनका जन्म कहां पर होता है, हिसार जिले के सिसाई गांव के अंदर इनका जन्म हुआ 9 नवंबर 1937 को, हिसार जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कुश्ती के खिलाड़ी रह चुके हैं, कुश्ती के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन, हरियाणा की मनु भाकर ने मैक्सिको में ISSF मीटर एयर पिस्टल गोल्ड जीता, यह आपका मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, आपका कुछ भी डाउट है तो मेरे दोस्तों आप बेझिझक व्हाट्सअप मैसेज करके और 60 रुपए की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस और मैथ और रीजनिंग आपको सैंपल सेंड कर दिया जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप 60 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, उसके बाद सुबह 11 बजे मैथ, उसके बाद दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास और 1 बजे रीजनिंग की क्लास, रात को 2 क्लास लाइव हरियाणा जीके, रात को 9 से 10 लाइव क्लास और 10 से 11 इंडिया जीके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी। एक ऐसा चैनल जहां पर ग्रुप डी से बहुत सारे सिलेक्शन मेरे दोस्तों IQ स्टडी सेंटर ने दिलवाए हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी जोश और